देखिए, ये जो सौनकादि ऋषि है ना, सौनकादि ऋषि 88,000 बूढ़े बूढ़े महात्मा नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। इन्हीं को सौनकादि ऋषि कहते हैं, क्योंकि 88,000 का तो नाम लिया नहीं जा सकता, तो बोले सब सौनकादि ऋषि हैं, सौनक आदि ऋषि। हाँ, आराम से बैठिए। और बहुत लंबी लंबी आयु वाले महात्मा हैं। एक महात्मा जी की तो इतनी लंबी उम्र है, इतनी लंबी उम्र है कि उनके सामने कितने ब्रह्मा बदल गए। एक और उसी में ऋषि बैठे हैं, उनके सामने कितने इंद्र बदल गए। ऐसे लंबी आयु वाले 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 20 साल के नवयुवक सूत जी से कहा, ए सूत जी, हम तुम्हें इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि तुम ज्ञान में बड़े हो। इस दुनिया में कोई धन में बड़ा होता है। बहुत लोग कहते हैं ना, भैया फलाने बहुत बड़े आदमी हैं, जिसने रुपया पैसा कमा लिया, भगवान की कृपा हो गई, तो समाज वाले कहने लगते हैं ये बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं भाई। तो वो होते हैं धन वृद्धा। और कुछ लोगों के पास में ताकत बहुत होती है। एक विदेशी लेखक हुए स्वेट मार्डन, तो स्वेट मार्डन कहते हैं कि अगर कोई आदमी मोटा है, अगर कोई बहुत मोटा है, तो ये घमंड ना करे कि हम बड़े मोटे हैं, बड़े खाते पीते, ना ना। और अगर कोई पतला है तो ये अफसोस ना करे कि हम बड़े पतले हैं। मोटा होना, पतला होना, ठिगला होना, दुबना होना, लंबा होना, बौना होना, ये सब प्रकृति का धर्म है। अगर कोई मोटा है तो अफसोस ना करे, घमंड ना करे, इसकी जेनेटिक है। तो कुछ लोगों के पास में ताकत बहुत होती है, बल वृद्धा, और कुछ लोग बहुत दिन तक जीते हैं, वायु वृद्धा कहलाते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। न धन का बड़ा बड़ा होता है, न बल का बड़ा बड़ा होता है, न आयु का बड़ा बड़ा होता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, बड़ा वो होता है जिसके पास में ज्ञान होता है। वास्तव में बड़ा वही है ज्ञानी। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल करके दग्ध हो जाते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि इतनी सुंदर कथा सुनाओ, क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी हो, हम तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। इतनी सुंदर कथा सुनाओ, इतनी सुंदर कथा सुनाओ, इतनी सुंदर कथा सुनाओ कि भगवान मिल जाए। श्रेयसाम यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि ऐसी कथा सुनाओ कि जीवन का सारा दुख दूर हो जाए और भगवान मिल जाए। सूत जी गदगद हो गए, हे ऋषियों,
आपने बहुत सुंदर बात पूछी है और आपके इस प्रश्न पर हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस कथा का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। जो कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, इस कथा के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवता कहते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मुझे कभी जन्म मिले तो भारतवर्ष में मिले, क्योंकि देवता भी जन्म लेते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके बसंती, जब देवताओं का पुण्य क्षीण होता है, पुण्य जब हम करते हैं इस संसार में, जब हम पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और जब पुण्य का फल खत्म होगा तो फिर धरती पर आना पड़ता है। और इस धरती पर जो अच्छे कर्म करता है, पुण्य अर्जित करेगा, वो देवता बन जाता है। श्री सुखदेव जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे तो देवता लोग आए। सुखदेव मुनि बोले, आपका परिचय? बोले, महाराज हम देवता हैं। बोले, कैसे आए? बोले, कथा सुनने के लिए आए हैं। बोले, एक कलश में क्या लेकर आए हैं? बोले, इसमें अमृत है महाराज। ये अमृत पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, ये अमृत स्वर्ग में पाया जाता है, स्वर्ग लोक की संपदा है। और इस अमृत की विशेषता है कि जो एक बार अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। अमृत पीने वाला कभी नहीं मरता। तो आप जो राजा परीक्षित को भागवतामृत का भागवत की कथा सुना रहे हो, ये भागवतामृत का पुण्य हमें दे दो और बदले में हम इनको अमृत पिला देंगे। इनको तक्षक नाग काटेगा, जब ये अमृत पिएंगे तो ये मरेंगे ही नहीं। तब श्री सुखदेव हंसते हुए बोले, देवताओं, ब्रह्मरार्तो विचार एवं तदा देवान् जहास। हंसते हुए श्री सुखदेव मुनि बोले कि तुम लोग इतने परोपकारी कब से हो गए? देवता बड़े स्वार्थी हैं। अरे इसी अमृत के लिए तो इतनी बड़ी मार हो गई थी, इतना बड़ा युद्ध हुआ था। गरुड़ को अमृत की जरूरत पड़ी थी तो बहुत बड़ा संग्राम हो गया, और वो अमृत ऐसे ही देने चले आए आप लोग। चले जाओ यहां से। तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, देवताओं, कहां कांच और कहां मणि? कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती। कोई आदमी अपना कांच दे और बोले, महाराज इसके बदले आप अपनी मणि दे दो, तो कांच और मणि का सौदा नहीं किया जा सकता है। श्री सुखदेव मुनि देवताओं को हटा दिए। क्यों? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव मुनि देवताओं को कथा क्यों नहीं सुनाए? क्यों? नियम है कि जिसके दिल में, जिसके मन में भगवान की भक्ति ना हो, जो अभक्त हो, जो नास्तिक है,
जो ईश्वर को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता, जो माता पिता गुरु को नहीं मानता, जो गौ को नहीं मानता, जो हमारी सनातन संस्कृति को नहीं मानता, जो भगवान की कथा को नहीं मानता, जिसके दिल में भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे आदमी के सामने भगवत तत्व का वर्णन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। आप कथा सुनाओगे, वो नास्तिक आदमी है, उसको कुछ मानना ही नहीं है, वो कहेगा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे। बहुत लोग आते हैं बुद्धि, और आजकल के तो भैया मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। एक लोग कहे महाराज भगवान को बुद्धि कम थी। एक सज्जन आए और कहे भगवान को बुद्धि कम थी। हम कहे भैया भगवान को बुद्धि ही नहीं थी, कम ज्यादा का प्रश्न छोड़िए, बुद्धि ही नहीं थी। कहे अरे आप ऐसी बात करते। हम कहे अगर भगवान को जरा भी बुद्धि होती तो हमारे जैसे बुद्धिमान काहे बनाते जो भगवान में गलती निकाल रहे हैं। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो जो भगवान को नहीं मानता ऐसे आदमी के सामने कथा मत सुनाइए, वो तर्क वितर्क करेंगे। जो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क वाले होते हैं वो कथा नहीं सुन सकते हैं। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तुलसीदास जी ने ऐसा कैसे लिख दिया, वेद व्यास जी ने ऐसा कैसे लिख दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ऐसे नास्तिकों के सामने भगवान की कथा कहने से अपराध लगता है। वो होते हैं अभक्त। अभक्तांस्तांश विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं वो भागवत की कथा हम आपको सुनाएंगे। और सुखदेव जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, सूत जी कहते हैं मैं उस सभा में बैठा था और जैसा मैंने अपने गुरु सुखदेव के मुंह से सुना है, सूत जी कहते मैं वही सुनाऊंगा, न कम न ज्यादा। आजकल फैशन चला हुआ है कि लोग कथा के माध्यम से अपने मौलिक विचार प्रकट करने लगे हैं। मौलिक विचार प्रकट करके बहुत लोग आते हैं, अजी महाराज जी कुछ समाज सुधार की बातें बोला करिए। भागवत की कथा को जो संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लेगा उसमें अपने आप समाज का सुधार हो जाएगा। समाज सुधार के लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि कथा से इतर जा करके बोले। तो बहुत लोग मौलिक विचार प्रकट करते हैं, भागवत की कथा रखे, संकल्प लिए भागवत महापुराण का, और एक एक घंटा फिलॉसफी दे रहे हैं, यहाँ राजा हुआ रानी, यहाँ कहानी वो कहानी, ये हुआ वो हुआ, एक घंटा बीत गया। वो लोग बहुत बढ़िया कथाकार हैं। इसको बोलते हैं मौलिक विचार। मौलिक विचार नहीं। श्री सूत जी कहते हैं कि हमारे गुरु सुखदेव जब राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे थे और जो उन्होंने सुनाया था, मैं उस सभा में बैठा था और जैसा मैंने सुना है सेम टू सेम मैं सुना दूंगा। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। यद्यपि ये भागवत की कथा सृष्टि क्रम को देखा जाए तो नारायण के बेटा भय ब्रह्मा, तो नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने सुनाया व्यास को और व्यास ने पढ़ाया सुखदेव, सुखदेव ने सुनाया राजा परीक्षित को। तो इस तरीके से क्रम से पृथ्वी पर भागवत की कथा आई। तो यद्यपि नारद जी
ब्रह्मा जी से भागवत की कथा को जानते थे, लेकिन 7 दिन में भागवत की कथा, ये जो साप्ताहिक भागवत होती है, साप्ताहिक भागवत का विधान नारद जी को सनत कुमार ने बताया था। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि ये कैसे हो गया। देखिए, भागवत की कथा के लिए सबसे पहली बात है कि जहां भागवत की कथा हो, स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, बहुत सुंदर स्थान। जैसा कि हमारे यजमान जी बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत प्रसन्न है, बड़ी मेहनत करके और बड़ी ही सुंदर वातावरण तैयार किए हैं। स्थान सुंदर होना चाहिए कथा के लिए, तभी कथा हो पाएगी। ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आवे। जब बाहर की आवाज आती है तो श्रोता और वक्ता दोनों का जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन वो टूट जाता है। और अगर भागवत की कथा में मन चंचल है, मन में कई प्रकार की बातें हैं, तो भी आपको भागवत की कथा में आनंद नहीं आएगा। मन में कई विचार चल रहे हैं, जैसे यहाँ कथा में बैठे हैं, सोचने लगे कि अरे 5 बज गया, इतनी लेट कथा कैसे हो रही है, वहां भैंस होगी, भूसा डालना है। ये सब बहुत सारे विचार जब मन में आएंगे तब भी कथा में आनंद नहीं आएगा। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, नारद एक ऐसे संत हैं कि वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। नारद जी एक जगह कभी नहीं रुकते, बहुत रुकेंगे तो 40 मिनट। श्री नारद जी को श्राप है। और सनत कुमार एक ऐसे संत हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। सनत कुमार बद्री नारायण धाम में बैठ करके हरि शरणम इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि एक महात्मा कभी रुकते नहीं, एक जगह। और अभी दोनों कात कैसे हुई और कथा कैसे हुई, तब श्री सूत जी कहते हैं, एक बार की बात, बद्री नारायण धाम आप लोग यात्रा पर गए होंगे। बद्री नारायण धाम में बहुत बड़ा संत सम्मेलन। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः। बहुत सारे संत आए थे बद्री नारायण धाम में, और वहीं पर नारद जी भी पहुंचे। नारद जी को देख करके सनत कुमार आए, और सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आपका बहुत नाम है समाज में, संतों के समाज में आपका बहुत बड़ा नाम है। नाम, इतना नाम है आपका, इतना नाम है। सनत कुमार कहते हैं कि जब भी संत लोग बैठते हैं तो चर्चा होती है। जब भी हम लोग किसी समाज में बैठते हैं तो कोई चर्चा होती है ना, कि भैया फलाने ऐसे, फलाने ऐसे, गुण और दोष की चर्चा होती है। तो सनत कुमार कहते हैं कि जब भी संतों की मंडली बैठती है, वो चर्चा होती है, तो एक ही चर्चा होती है कि दुनिया में एक ऐसा भी संत है, नारद। नारद के जैसा संत कोई नहीं है।
इस बात की बहुत चर्चा है महाराज कि साधु संत महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन नारद के जैसा कोई नहीं है। कोई कितना भी रोता हो, कितना भी रोता हो, नारद का दर्शन हो जाने के बाद आदमी हंसने लगता है। तो महाराज आप रोते हुए को हंसाने में इतने प्रसिद्ध हो और आपका चेहरा उदास। कोई आदमी दुनिया को हंसावे और स्वयं रोनी सूरत बना करके बैठे तो कैसा लगेगा? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान्। आप इतने उदास क्यों हैं? तब नारद जी रोने लगे। क्या बताएं सनत कुमार जी, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, मैंने दूर से देखा कि पृथ्वी बड़ी सुंदर है। बीड़ा लेकर के पृथ्वी पर घूमने आए तो मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी कहते, जितने बढ़िया बढ़िया तीर्थ हैं, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंधु, रामेश्वर, प्रयाग। अच्छा एक बात है, हम अयोध्या क्यों जाते हैं? कभी कभी मन में होता है ना, चलो अयोध्या घूम आया जाए, चलो प्रयाग में गंगा जी नहा आते हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं, चलो मैहर चलते हैं, चलो विंध्याचल चलते हैं। तीर्थों में जाने का मेन उद्देश्य क्या है? और सारा और वैसे भी जाना चाहिए। घर गृहस्थी के झंझटों से समय निकाल करके 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में 1-2 धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए अपनी श्रीमती के साथ। हर आदमी को बजट निकाल करके यात्रा करनी चाहिए। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं कि हमें पृथ्वी पर कहीं शांति ही नहीं मिली, क्योंकि पृथ्वी पर लगा हुआ है कलयुग, और कलयुग का मित्र है पाप, अधर्म। पूरी पृथ्वी बेकार हो गई है। इतना कलयुग और अधर्म मिलकर के ऐसा पूरी पृथ्वी पर कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वी पर साधु संत महात्मा भी पाखंडी दिखाई पड़े तब मुझे अफसोस हुआ। ना ही कोई सत्य बोलता है, ना ही कोई पवित्रता से रहता है, न दया है, न दान है, कुछ भी नहीं है। इस कलयुग में न सत्य है, न तपस्या है। कौन कर रहा है तपस्या आजकल? माला जाप इसलिए कर रहे हैं कि हे भगवान कुछ मिल जाए। ओरिजिनल तपस्या नहीं है, न तपस्या है, न पवित्रता है। आदमी केवल और केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है। नारद जी का हम यही देखे पृथ्वी पर जाकर के, केवल और केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः।
रुपया पैसा कमा लेने को ही लोग सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। संत महात्मा पाखंडी दिखाई पड़े और गृहस्थों के घर में नारद जी गए तो क्या कर देखते हैं कि वहां तरुणी प्रभुता गए है। दादा बाबा की अब चलती नहीं, जवान बहू की चलती है। न कोई योगी है। विद्वान ब्राह्मण लोग बगैर बुलाए जा करके जगह जगह अन्न के लोभ से, कण के लोभ से बगैर बुलाए जा करके कथा कहने लगे, इसलिए कथा का भी सार नष्ट हो गया। कहाँ अब कथा में भी वो सार नहीं रहा, वो भाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कथा को भी लोगों ने व्यापार बना दिया, धंधा बना दिया। अपना सब लेकर के हम आयोजी की कथा करते हैं, तो हम ये कथा करते हैं, हम वो कथा करते हैं। कथा का भी सार नष्ट हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, पूरी पृथ्वी को इसी तरह से देखते 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 मैं पहुंचा वृंदावन। तो वृंदावन में क्या देखे कि एक बड़ी सुंदर स्त्री और यमुना के किनारे बड़े जोर जोर से रो रही है। उसके बगल में दो बुढ़े बेहोश हैं। नारद जी को जब देखी वही स्त्री तो कहने लगे कि बाबा थोड़ी देर रुक जाओ और मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी ने कहा, देवी आप हो कौन? तब उस देवी ने बताया कि सुनो नारद जी, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दोनों बुढ़े हैं ये मेरे बेटे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा प्रचार प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में आधे लोगों ने माना, आधे लोगों ने नहीं माना और गुजरात में मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। लेकिन हे नारद जी, धन्य नवीने वसुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। नारद जी, वृंदावन आने पर मैं तो हो गई नवयुवती, बूढ़े थे ही बेहोश हो गए। आप बड़े सिद्ध संत हो, मेरे बेटों को ठीक कर दो नारद जी। नारद जी कहे, भक्ति माता आप बिल्कुल चिंता ना करें। और नारद जी ने भक्ति माता के बेटों को जगाने के लिए वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, गीता का पाठ किए तो थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य उठे, लेकिन फिर बेहोश हो गए। तब नारद जी भगवान की शरण में गए। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, अगर भक्ति माता का कष्ट दूर करना चाहते हो, अगर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो। नारद जी कहे, सत्कर्म करें? अब नारद जी भक्ति माता को वहीं यमुना के किनारे छोड़ करके और इधर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में। हाहाकारो वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्।
संत महात्मा आपस में चर्चा करने लगे, भैया जब वेद वेदांत गीता से कोई फायदा नहीं हुआ तो कुछ संत लोग कहने लगे कि भैया नारद बहुत बड़े महात्मा हैं। देव ऋषि नारद जब सत्कर्म का अर्थ नहीं बता पाए तो हम लोग तो छोटे मोटे महात्मा हैं। नारद जी एक महात्मा जी के पास में गए सत्कर्म का अर्थ पूछने, तो महात्मा जी भागने लगे इस डर के मारे कि अगर पूछ लेंगे और नहीं बता पाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। नारद जी को देख करके एक संत भागने लगे। नारद जी कहे रुकिए रुकिए, अरे बोले नहीं टाइम नहीं है। एक महात्मा जी मौनी हो गए, मौनी। चेला बोला कि गुरुजी मौन है, 4 महीने बाद आइएगा तब बात करेंगे। डर के मारे मौनी हो गए। मोह की भूतस्तथान्ये तो महात्मा जी देखे कि नारद आ रहे हैं तो चेला से बोले कह दो गुरुजी नहीं हैं, गए हैं तीर्थ यात्रा पर। गम 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 कर रहा है, मिठास ले आओ उसमें। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि यही हालत हुई कि भक्ति माता बेचारी वहां वृंदावन में हैं और मैंने कहा था हे माता जी आपके बेटों को मैं जगा दूंगा। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म का अर्थ महात्मा बताएंगे। बड़े भाग्य से आप लोग मिले हो बद्री नारायण धाम में। आप ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम बहुत परेशान हैं, आप बताइए ना सत्कर्म का अर्थ क्या होता है। तब सनत कुमार ने कहा नारद सत्कर्म का अर्थ होता है भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सनत कुमार बोले नारद सत्कर्म का अर्थ है भागवत की कथा। भागवत की कथा सुनाओ भक्ति माता को। नारद जी ने कहा महाराज वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख वाला वेद सुनाए, वेदांत सुनाए। जब वेद वेदांत से कोई लाभ नहीं हुआ तो भागवत से कौन सा लाभ होगा। तब सनत कुमार कहते देखो वेद एक वृक्ष है, पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत की कथा। पेड़ कितना भी विशाल हो। Help speed sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. उसे फल की जरूरत पड़ेगी कि किसी को भूख लगी, भैया बड़ी तेज भूख लगी, बड़ी तेज भूख लगी, बोले वही केला का पेड़ ही खा लो। उसी केले के पेड़ से ही तो केला आता है, तो केला का पेड़ खाने से भूख शांत होगी। किसी ने कहा बड़ी भूख लगी, बोले आम का पेड़ ही खा लो, उसी में से आम निकलता है, आम का पेड़ खाने से भूख जाएगी बल्कि दांत टूट जाएंगे। ये बात सत्य है।
कि पेड़ से ही वृक्ष से ही फल होता है, लेकिन ये भी नितांत सत्य है कि जो फल, जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में नहीं होता है। आप श्रीमती जी से बोले कि एक कप चाय बना दो, श्रीमती जी कहीं चाय बनाने, चीनी नहीं थी रसोई में, तो सोची चीनी नहीं है तो चलो इस चाय में यही गन्ना ही डाल दो। अरे भाई गन्ने से ही तो चीनी बनती है, तो डायरेक्ट जो है गन्ना ही डाल दो, तो गन्ना डाल देने से चाय का स्वाद मिलेगा, बल्कि सारा आनंद बिगड़ जाएगा। भोजन करने बैठे श्रीमती जी से बोले कि दाल में जरा सा घी दे दो, श्रीमती जी ने सोचा घी तो नहीं, दूध है डाल दो, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, डायरेक्ट जो है दूध है डाल दो। तो दाल में जब श्रीमती जी दूध डाल देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा कि नहीं? सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर ना स्वादायोपकल्पते पृथग् भूतं हि तद्गव्यम् रसानां देवानां रसवर्धनम्। सनत कुमार बोले कि नारद, तुम भक्ति माता को भागवत की कथा सुनाओ। तो नारद जी कहे कि बाप से बड़ा विद्वान कौन मिलेगा, आप चारों भाइयों को ही हम व्यास नियुक्त करते हैं। कहाँ कथा करावें और कैसे होगी कथा? सनत कुमार बोले नारद, वैसे तो आजकल कथा बहुत कठिन हो गई है, समाज ने कठिन बना दिया कथा को। सुखदेव राजा परीक्षित को ऐसे सुना दिए, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को भागवत सुनना हो तो इतनी टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है कि सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। मान लो रुपए पैसे से व्यवस्था भी कर दे तो दिमागी टेंशन इतनी ज्यादा है 7 दिन के लिए, बाप रे बाप। विद्वानों की व्यवस्था अलग, कलाकारों की व्यवस्था अलग, साउंड सर्विस वालों की व्यवस्था अलग, जनरेटर की व्यवस्था अलग, सजावट की व्यवस्था अलग, लाइव की व्यवस्था अलग, भीड़ का अरेंजमेंट अलग, यहाँ बैनर, यहाँ पोस्टर, यहाँ फ्लैक्स, यहाँ ये इतनी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, उसके बाद जनता जनार्दन जो आई उसकी व्यवस्था अलग। जरा सी कमी हो गई, अजय मारो, उनके यहाँ गए, हमको पानी नहीं पूछे, हमको चाय नहीं पूछे, हमको बैठने को नहीं कहे। समोसा तो बटा ही नहीं, ओड़ा तो बटा ही नहीं प्रसाद में। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये इतने झंझट हो गए हैं भागवत की कथा में। तो भागवत की कथा बहुत क्लिष्ट है। और नारद, तुम तो महात्मा हो, बैरागी हो, कहाँ इतनी व्यवस्था करोगे? तो सुनो, मैं एक उपाय बताता हूँ। सनत कुमार कहते हैं नारद, श्रेणु नारद वच्छामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटम सनत कुमार कहते नारद, हरिद्वार की जो गंगा है, हरिद्वार की गंगा बहुत शांत बहती है, कल 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 धीमे, बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं है। और वहीं पर एक आनंद नाम का तट है, और वहीं पर एक बहुत बढ़िया चबूतरा है, वही हो जाएगी व्यास गद्दी। तुम्हें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और वहां जो बालू बिछी है वही बालू गद्दा का काम करेगी, और वहीं बढ़िया आनंद से कथा हो जाए।
बड़ी व्यवस्था हुई, नारद जी बन गए जजमान और सनत कुमार बन गए व्यास। और भागवत की कथा पर जब सनत कुमार व्यास बन करके बैठे, आवाहन किया गया, हे भक्ति माता, ए भक्ति माता, जहां कहीं हो आओ, हम आपके निमित्त कथा कह रहे हैं। जब आवाहन किया गया तो भक्ति माता आ गई हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और इधर जब सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे तो बहुत बड़ा शोरगुल हो गया, बहुत बड़ा प्रचार हो गया। और सबसे बड़ा प्रचार होता है करणे करणे जपन जनाः, एक आदमी से दूसरे आदमी से जो चर्चा होती है, इससे बड़ा प्रचार कोई होता नहीं। कोलाहलोप्यभूत, पूरी दुनिया में कोलाहल मच गया। भोरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। धरती आकाश पाताल में हल्ला मच गया। बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है। अरे बोले कैसी कथा हो रही? बोले इतनी सुंदर कथा हो रही। बोले भाई कथा में ऐसी क्या बात है, कथा तो होती रहती। बोले नाना, कथा को कहने वाले भी बहुत बड़े विद्वान नारद सनत कुमार, और कथा सुनने वाले जो जजमान हैं वो जजमान भी बहुत बड़े विद्वान। अलौकिक कथा हो रही है, इसलिए इस कथा को सुनने के लिए धावन्तो प्याययो सर्वे, वो जो वैष्णव भक्त लोग थे वो दौड़ते हुए आए भगवान की कथा सुनने के लिए। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात सब कथा सुनने के लिए आए। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, यंत्र, पुराण, 6 शास्त्र, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ, हरिद्वार आदि क्षेत्र, सभी दिशाएं, दंडक आदि वन, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, स्वेटज, अंडज, पिंडज सब कथा सुनने के लिए आए। बहुत बड़ी भीड़ हो गई उस कथा में। जय जयकार हुआ। सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे और व्यास गद्दी पर बैठ करके सनत कुमार ने इतनी बढ़िया भागवत की महिमा का बखान किया, इतना बढ़िया भागवत का व्याख्यान दिए सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके। बोले एक श्लोक, आधा श्लोक और आधे का आधा भी जो भागवत महापुराण रोज पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ के बराबर में पुण्य प्राप्त होता है। भागवत की कथा हमेशा सुनो, हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि जाने पर वो पुण्य नहीं है जो एक बार भागवत की कथा सुन लेने पर पुण्य होता है। अगर कोई आदमी मर रहा हो, मरते हुए आदमी के मुंह में भागवत जी के श्लोक उसके कान में कहे जाएं तो गोविंदो विप्रयक्षति, ऐसा आदमी भगवान के धाम को जाता है। और जिस आदमी ने, सनत कुमार कहते हैं, मनुष्य की जिंदगी पा करके जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी वो क्या है? बोले चांडाल वच्च खरवत वदते ननीतम। जिसने भागवत की कथा ना सुनी वो चांडाल है, गदहा है। अपनी माता को व्यर्थ में ही जन्म देने के लिए, वो कष्ट देने के लिए पैदा हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है। मनुष्य होकर के भागवत की कथा नहीं सुना, बेकार है उसका जीवन। सनत कुमार कहते हैं भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, 2 कान दिए और इस मनुष्य की जिंदगी पाकर के भागवत की कथा ना सुना, केवल जानवर की तरह टहलता रहा, खाता पीता सोता रहा, उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। ऐसा देवता लोग कहते हैं। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते।
अभी सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत की महिमा का बखान कर ही रहे थे कि चमत्कार हो गया। उसी कथा के पांडाल में एक बड़ी सुंदर देवी, बहुत सुंदर देवी दो पुरुषों के साथ कथा के पांडाल में प्रकट हो गई। बड़ी सुंदर देवी, और प्रकट ही ना हुई, वो देवी दोनों हाथ उठा करके नाचने लगी। और नाचते समय कह क्या रही हैं वो देवी? कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थभूषां, सुचारुवेषां ददृशो सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनिना मिति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए एक सुंदरी देवी जब प्रकट हुई तो महात्मा लोग जो थे, महात्मा लोग सब कहने लगे, भैया हम महात्माओं के बीच में ये कौन सी देवी हैं जो प्रकट हो गई और नाच रही हैं। एक महात्मा दूसरे महात्मा के कान में पूछने लगे कि कौन, इति तर्कयन्तः, पूछने लगे कि ये देवी कौन। तो सनत कुमार व्यास गद्दी से समझ गए, बोले ऋषियों चिंता मत करो, क्योंकि ऋषियों का समाज था। बोले देवी कहां से आ गई और नाच रही। मध्ये मुनिना मिति तर्कयन्तः, तर्कयन्तः, एक महात्मा दूसरे महात्मा के कान में कहने लगा कि ये कौन देवी। सनत कुमार बोले चिंता मत करिए, ये भक्ति माता हैं। कथा के प्रभाव से अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ हमारी भक्ति माता प्रकट हुई हैं। बोलिए भक्ति माता की। भक्ति माता कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान की पत्नी का नाम है भक्ति, और भक्ति और भगवान के मिलन से दो बेटे पैदा हुए, ज्ञान और वैराग्य। सनत कुमार तुम बहुत अच्छे हो, नारद तुम बहुत अच्छे हो। भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। सा त्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वैष्णव मानसा। बताओ सनत कुमार, बताओ नारद, तुम लोग बहुत अच्छे हो। सनत कुमार तुम बहुत सुंदर कथा सुनाते हो, तुम्हारी कथा ने मुझे नई जिंदगी दी है। सनत कुमार, पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया था, मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। बताओ मैं कहाँ रहूं। तो सनत कुमार और नारद दोनों लोग बोले, माता जी आज के बाद निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप भक्तों के दिल में रहो। और उस दिन के बाद से भक्ति भक्तों के दिल में ही रहती है।
मेरी झूं एक चुल्लू जल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। मेरी झूं एक चुल्लू जल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। प्रेमिन रस सुधा पिबाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई है समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि कमाल हो गया, मैंने भक्ति की महिमा देखी, भागवत की महिमा देखी, लेकिन यहीं पर नारद जी ने सनत कुमार से कहा, ये बताइए महाराज जी कोई अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है? भाई मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो सज्जन आदमी था और अपने गृहस्थ धर्म का पालन किए, बेटा बेटी को पढ़ाए लिखाए, बेटा बेटी सब सेट हो गए, घर द्वार मकान सब बनाए, और उसके बाद पूर्वजों के निमित्त पितृ ऋण से उड़ीन होने के लिए गया जगन्नाथ किए, गया करके आए, बहुत सुंदर भागवत सुने, हो गई मुक्ति। हाँ हाँ हो गई मुक्ति, अच्छे आदमी थे, सज्जन आदमी थे, मुक्ति हो गई। कोई आश्चर्य है? लेकिन नारद जी कहते हैं कि क्या किसी पापी की भी मुक्ति होती है? सनत कुमार बोले हाँ। बोले किसकी? बोले उस आदमी की भी मुक्ति हो जाएगी जिसने अपने लाइफ में आजीवन पाप ही पाप किया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने लाइफ में, अपने पूरे जीवन में केवल पाप ही किए हैं। पाप कृतस्तु सर्वदा। सुबह से लेकर शाम तक केवल उन्होंने पाप ही किया। जब से समझने लायक हुए आज तक, बुढ़े होने तक पाप ही कर रहे हैं। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। पाप कृतस्तु सर्वदा। एक आदमी ऐसा है जिसने आजीवन अपने लाइफ में पाप किया हो, जो दुराचारी है, सदा दुराचार रता विमार्गगाः। जो दुराचारी है, जो चरित्रहीन है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लंपट है, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, ऐसा कामी क्रोधी लोभी मन का गंदा आदमी भी अगर 7 दिन तक बैठ करके किसी सत्पात्र से, किसी योग्य विद्वान से 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेगा, उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेगा तो जीवन में परिवर्तन आएगा। सनत कुमार कहते, मैं तो कहता हूं कि पाप करते करते आदमी मर गया, मरने के बाद में अगर वो भूत प्रेत हो गया और अगर उस भूत प्रेत के नाम से कथा कही जाए ना, तो मरने के बाद में भी उसका उद्धार हो जाता है भागवत की कथा से। बोले कोई आदमी पाप करते करते मर गया, भूत प्रेत बन गया, आप कथा सुनाएंगे तो उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ। बोले कैसे? तब एक कहानी सुनाया है, बहुत मशहूर कहानी, बहुत, और एक कहानी नहीं है, एक किस्सा नहीं है भागवत का। इस कथा को सुनने से जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। कथा क्या है? सनत कुमार नारद को बताते हैं, सूत जी